Hello students, today we are going to start the types of set. The introduction of set I already prepared a video, and now we start types of set. Type of set, the first set is empty set. Empty as the name is suggest कि जैसा कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है, empty मतलब खाली, कि जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो उसे एम्प्टी सेट बोला जाता है। एम्प्टी सेट को हम नल सेट और वॉइड सेट भी बोलते हैं। ठीक है, अब एम्प्टी का मीनिंग ये नहीं है कि जैसे कि हम कहते हैं कि जीरो मीन कुछ भी नहीं। तो अगर आपके पास एक जीरो एलिमेंट है तो वो सेट एम्प्टी सेट नहीं है, उसमें एक एलिमेंट है। एम्प्टी सेट का मतलब कि जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, तो इसे डेनोट करने का, इसे शो करने का तरीका हमारे पास है, इसे बोलते हैं फाई। ठीक है, हम इसे शो करते हैं। फाई का मतलब नल सेट, यानी कोई एलिमेंट नहीं है। अगर उसमें एक जीरो भी है तो जीरो का मतलब भी एक एलिमेंट है, वो एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक है, a set consisting of no element at all is called an empty set or null set. It is denoted by phi. For example, इसके लिए अगर हम एक एग्जाम्पल लें, A एक सेट है जिसमें x एलिमेंट है। x is a prime number greater than 89 and लेस देन 97। तो 89 और 97 के बीच में जो प्राइम नंबर है उसका सेट है ए। और अब अगर आप देखेंगे 89 और 97 के बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं होता, मतलब कि ये सेट क्या है, एक एम्प्टी सेट है। इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इस सेट से बिलोंग करे। नेक्स्ट हमारा है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट भी जैसा कि हमारा नाम से ही पता चल रहा है, फाइनाइट यानी कि जिसमें एलिमेंट फाइनाइट हो। फाइनाइट यानी कि जिनको काउंट किया जा सके, जो काउंटेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, x इज इक्वल टू, x इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो x एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वोवल है। तो हमें पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वोवल हम जानते हैं A-E-I-O-U, इसे हम काउंट कर सकते हैं। ये 5 हैं। ठीक है, इसके काउंट के प्रोसेस का एंड हो गया, तो इसलिए ये क्या है, एक फाइनाइट सेट है। अ सेट इन विच द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग एलिमेंट्स श्योरली कम्स टू एन एंड। जो डेफिनेट हो के एंड पे पहुंच जाएगा, मतलब उनकी काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसे बोलेंगे फाइनाइट सेट। नेक्स्ट है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट भी सेम जैसा कि नाम से है कि इनफाइनाइट, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जो अनकाउंटेबल हैं। काउंटिंग प्रोसेस नेवर कम्स टू एंड। फॉर एग्जाम्पल, x is a star of the sky, यानी कि स्काई के स्टार्स। तो अब आप जो स्टार्स होते हैं स्काई में, उनको अगर आप काउंट कर सकते हैं तो इसे फाइनाइट सेट देंगे, लेकिन हम जानते हैं कि उनको कभी काउंट नहीं किया जा सकता, दैट आर द अनकाउंटेबल। तो ये क्या है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट यानी इन्फिनिटी, जिसका कोई एंड नहीं है, एंडलेस। तो नेक्स्ट है इक्वल सेट। इक्वल सेट भी जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि जो सेट बिल्कुल इक्वल हो। अब आप बोलेंगे कि सेट इक्वल कैसा हो सकता है, कि सबसे पहली कंडीशन क्या होता है कि दोनों सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। अगर एक सेट में 3 एलिमेंट है तो दूसरे में भी 3 ही एलिमेंट्स हो। 3 की जगह 4 भी हो सकते हैं, लेकिन जो एलिमेंट है वो सारे सेम होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ए कोई सेट है 1 2 3 ले लिया। इसी तरह मैंने बी एक सेट लिया है
जिसको लिया है 2 1 2 2 3, अब ये लिया है। इसमें हमने क्या किया, 2 को रिपीट हुआ है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जरूर 5 हैं, लेकिन ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट ए में हैं। ठीक है, 2 सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन ए। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हो और बी के सारे एलिमेंट ए में हो तो उसे हम इक्वल सेट बोलेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सारे एलिमेंट हैं इसका, या हमारे पास अगर कोई सी कोई सेट है 3 2 1 तो ये भी इसके इक्वल है। ठीक है, क्योंकि बी में हमने ये कुछ रिपीटेशन लिए हैं। द रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज मीनिंगलेस। ऑलवेज ध्यान रखना कि जो भी रिपीटेशंस होती हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। हमें रिपीटेशन को नहीं वैल्यू देनी है, हमें वैल्यू देनी है एलिमेंट्स को, कि जो एलिमेंट्स ए में है वो बी में है और बी के सारे एलिमेंट ए में हैं, चाहे वो 2 है 1 है 2 जितनी बार भी आए, लेकिन वो एलिमेंट ए में है, तो ये दोनों एलिमेंट सेम होंगे, इक्वल होंगे। इसी का एक आता है इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट दोनों का मीनिंग सेम नहीं है। इक्विवेलेंस इक्वल सेट में एलिमेंट सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो या नहीं हो, लेकिन इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, बीच में एलिमेंट सेम नहीं है, अगर उसके बाद एलिमेंट भी सेम आते हैं तो वो सेट इक्वल हो जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताई है एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ बी, यानी नंबर ऑफ सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ सेट बी हो तो उसे हम इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। ठीक है, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ए कोई सेट है तो हमारे पास ये दो सेट हैं, ए है 1 2 3 एंड बी है ए ई आई। ठीक है, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हैं और ए में भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हैं। ठीक है, तो ये दोनों सेट क्या है, इक्विवेलेंट है ये, लेकिन ये इक्वल नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है और बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है। इसके अलावा अगर कोई सी है 2 3 5, आप देख रहे हैं कि 3 एलिमेंट है और ए में भी ये 3 एलिमेंट है, तो ये दोनों सेट इक्विवेलेंट तो हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं है, क्योंकि ए का एलिमेंट 1 जो कि सी में नहीं है, इसी तरह सी का एलिमेंट 5 जो ए में नहीं है। ठीक है, तो ए के सारे एलिमेंट सी में नहीं है, सी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है, तो ये दोनों सेट इक्विवेलेंट तो हैं लेकिन इक्वल नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आता है डिसजॉइंट सेट। आप देख रहे हैं डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं, जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको दिया था कि ए एक सेट है x, that x is a natural number, कोई नेचुरल नंबर है, और b x is a letter, x is a vowel of English alphabet। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का वोवल है और ये है नेचुरल नंबर, तो आप देख रहे हो कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता, तो इसलिए ये दोनों सेट क्या है, डिसजॉइंट सेट हैं। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ सेट।